जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज से परमेश्वर के वचनों के लॉन्ग वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर करूँगी। तो आज का सफ़र हमारा उत्पत्ति से शुरू होता है। हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए उत्पत्ति के वचनों को लॉन्ग वीडियो के द्वारा आपके बीच में शेयर करूँगी। प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना और हमें सपोर्ट करना, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो ला सकूं आप लोगों के बीच में। आपको अगर जो वीडियो अच्छे लगें तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। धन्यवाद करती हूं आप लोगों का कि आप लोग हमें सपोर्ट कर भी रहे हैं। तो मैं हमारी सारी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करती हूं। तो मैं अभी शुरू करने जा रही हूं परमेश्वर की सृष्टि का वर्णन कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को कैसे रचा, कैसे बनाया और हम लोगों को कैसे संसार में अभी तक व्यवस्थित रखा। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। तो हम शुरू करने जा रहे हैं सृष्टि का वर्णन। चैप्टर नंबर 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, और तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिसके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हों, पृथ्वी पर उगें। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग होने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको प्रकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें। उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने कहा, देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिससे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें।
तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जात के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जात जात के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जात जात के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो। हालेलुया। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पिता, इन वचनों के द्वारा हमारे सभी मसीह भाई बहनों को बहुतायत से आशीष देना परमेश्वर। जैसे तूने पति और पत्नी को परमेश्वर पिता एक दूसरे के लिए बनाया, परमेश्वर सभी मसीह भाई बहन परमेश्वर जितने भी अन्य जातियों के भी परमेश्वर ये वीडियो देखें परमेश्वर, वो भी एक दूसरे के साथ परमेश्वर पिता खुशहाल जीवन बिताएं। वो एक दूसरे के से हर एक लड़ाई झगड़ा को भूल कर परमेश्वर पिता, जैसे तूने पति पत्नी को एक दूसरे के लिए बनाया परमेश्वर पिता, वो एक दूसरे के लिए परमेश्वर पिता समर्पण हो जाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। कोई भी एक दूसरे से किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा या परमेश्वर मन में ईर्ष्या ना रखने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को बहुतायत से आशीष करना, और परमेश्वर वो एक दूसरे के सहभागी बने परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ परमेश्वर, उनके घरों में खुशहाली देना परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ इन सारे वचनों के लिए परमेश्वर पिता, जो अपने बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर पिता तूने शेयर करने के लिए बोला परमेश्वर। मैं अपना कर्म कर रही हूँ परमेश्वर पिता, और तेरे बेटे बेटियाँ इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष पाए मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से छोटी सी दुआ प्रार्थना को मांगती हूँ, और बच्चों को परमेश्वर पिता तेरे बेटे बेटियों के जीवन में बो देती हूँ परमेश्वर। ने फलवंत करना परमेश्वर, इनके मन विचार आत्मा के पटिया पे परमेश्वर पिता लिख देना। इन वचनों को कोई भी शैतान इनके मन विचार से आत्मा से चुराने ना पाए परमेश्वर पिता, और ये वचन उनकी ज़िंदगियों में फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।